गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चल रहा था वो वैल्यू फाइंड करने का डाउट्स चल रहा था। तो मैं अभी आपको अलग अलग तरीके के जो भी जितने भी बड़े से बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो सीधे स्क्रीन पे आते हैं और हम डाउट्स को डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से हम जो है करने वाले हैं सॉल्यूशन। चलिए मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, तब तक आप कॉपी और पेन निकाल लो। ओके, तो ये आ चुके हैं आपके कुछ डाउट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई 10th क्लास के लिए। तो इसे हम सरल तरीके से करने वाले हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा क्या क्या हुआ है। आओ, पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू है 0। इसमें हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें भी सेम है, ठीक है। और अगेन ये तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x एंड ये है आपका बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। इसे भी करना है हमें सॉल्व। तो सबसे पहले हम करते हैं इसे सॉल्व और करके देखते हैं कि हमारा क्या आने वाला है। आओ देखो जी, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें तो आपको सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस रूट टू एक्स, ठीक है। तो हम यहीं पे इसे कर देंगे ब्रेक डाउन। तो आपका हो क्या जाएगा ये देखते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं। अब जैसा कि आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे आपका क्या कॉमन है बच्चों, बताओ जल्दी से। यहाँ पे आपका माइनस आएगा, चूंकि यहाँ बाहर में है माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा x कॉमन, तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा x माइनस 1। और यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट टू कॉमन, तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे भी x माइनस 1 है, दोनों हो गए सेम। तो यहाँ पे आपका ये दोनों आ जाएगा कॉमन, x माइनस 1 एंड ये आ जाएगा x माइनस रूट टू इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस का 1। और अगर मैं बात करूँ 4x माइनस रूट टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे रूट 2। इसमें हम बात करते हैं कुछ नए तरीके से। इसमें क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे को इसका ऐसा फैक्टर करने का है कि आपका क्या आ जाए 4b आ जाए, ठीक है, वो भी ऐड करने पे। चलो देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लाई कर देना होता है इस वाले टर्म को इसके साथ। तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं आपको कहूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखो, फैक्टर करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4a माइनस बी एंड ये आ जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है फैक्टर। लेकिन तो हमें इस फैक्टर को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि आपका आ जाए 4b, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका फैक्टर कर दो, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू ए माइनस बी एंड आप लिख सकते हो a प्लस बी। और अगर मैं इससे कहता हूं कि आप इसे लिख दो 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो आपका क्या होगा ये बताओ। यहाँ a नहीं है, यहाँ बाहर है, 2 बाहर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होगे कि आपका आ जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। इस b से b कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 4a, है ना। ये इस कंडीशन पे आपका हो चुका है उल्टा। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे आपका कहता हूं कि आप इसमें से आप इसे माइनस कर दो, क्या कर दो 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b। इसे कैंसिल आउट और ये आपका आ गया 4b। यस और नो, यस और नो आया ना। तो ये आपका कर लेना है ऐसे ही फैक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसे करना कैसे है। तो इसे हम मिटाते हैं।
ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैंने ये कहा कि इसका फैक्टर ये हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे इसके जगह पे 4x² प्लस, ठीक है, 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस ये आपका आ गया a² माइनस b², ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है बिल्कुल है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो आपका क्या बच जाएगा बच्चों, अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो आपका बच जाएगा 2x प्लस a प्लस b, यही बचेगा, यही बचेगा, यस और नो, ठीक है, यही बच रहा है। अगर आपसे मैं कहता हूं कि इन दोनों में से यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका a² माइनस b² है, जिसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी एंड a माइनस बी, मतलब कि आपका a माइनस बी भी इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ये भी आपका एक कॉमन हो गया, और माइनस का भी है, तो माइनस का a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2x प्लस a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये दोनों हो चुका है सेम, इसका मतलब हमने जो भी किया है वो फैक्टर हमारा सही है, और सही है तो हम इन दोनों में से यही कॉमन ले लेंगे 2x प्लस a प्लस b, तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा 2x माइनस a माइनस b, ओके। अब इक्वल टू हो जाएगा 0, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे आप x की वैल्यू एक बार इसे रख सकते हैं या फिर एक बार इसे रख सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप कहते हो 4 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो उस कंडीशन पे आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस a प्लस बी अपॉन 2, और अगर मैं कहता हूं कि आप रख दो 4 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन पे आपका हो जाएगा x की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, ये आपका आ चुका है सॉल्यूशन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर छुपा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे फैक्टर, और इसे हम कर देंगे किस फॉर्म में बच्चों, जल्दी से बताओ, इसे हम खुद ही एक फैक्टर बना लेंगे कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसी का फैक्टर करते हैं, चलो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम करते हैं सॉल्व। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 का ऐसा फैक्टर करो कि आपका माइनस का b आ जाए, तो 5 4 जा होता है 20, और माइनस 5 प्लस 4 कर दूं तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, साफ सीधी सी बात, हम करने वरने वाले कुछ नहीं है, हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे x² माइनस 2b है 2b माइनस 1 x प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे b² माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ पे आप लिखेंगे x² माइनस 2b माइनस 1 x प्लस, अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे b कॉमन है तो आप b कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा b माइनस 5, और अगर यहाँ से भी आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बच जाता है b माइनस 5, ओके। तो अब आपका हो चुका है इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे आपका आ गया x² माइनस 2b माइनस 1 x प्लस b माइनस 5 एंड ये आपका आ गया b प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0। ये अब आपका हो चुका है सॉल्यूशन। तो अब हमें करना क्या है ये सुनो, अब हमें करना क्या है ये सुनो, इसमें से अगर मैं क्या करूं, मतलब b माइनस 5 आया है एक, ठीक है, b माइनस 5 और एक है आपका b प्लस 4, इसका मैं ऐसा फैक्टर करूं कि आपका 2a प्लस 1 आ जाए, तो जायज़ सी बात है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आपका आ जाएगा 2b माइनस 1, तो जो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ माइनस का साइन लगाना है, तो आप माइनस का ये रख लें और माइनस का ये रख लें, ठीक है। तो हम करते हैं सीधी सी बात, तो आपका क्या होगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस का b5, और ये आपका आ जाएगा x माइनस का आपका क्या आएगा बच्चों
बी प्लस 4x इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 0, सॉरी प्लस b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे होगे सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपका कुछ कॉमन दिख रहा होगा। जो भी आपका कॉमन है आप कर लें कॉमन। तो आप यहाँ से कहते हैं कि आपका x कॉमन है, तो आपका रिमेनिंग रहा क्या, x माइनस बी प्लस 5, और यहाँ पे b प्लस 4 कॉमन है तो माइनस का b प्लस 4 कॉमन ले लें तो आपका यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस का b प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे अब आपका b x माइनस बी प्लस 5 है, दोनों ही सेम आ चुका है। और जब भी सेम आता है तो हम क्या करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे, तो हम ले लेंगे x माइनस बी प्लस 5 और ये आ जाएगा कॉमन x माइनस बी माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ से अब आपको निकालनी है x की वैल्यू क्या और क्या रही होगी, और कमेंट करके मेरे को बताना है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूँ, जब तक आप जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ध्यान भटकाना नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि वीडियो को स्किप करके मैं खुद से कर लूं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो स्किप करके जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे ही सीबीएसई के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं। 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या है बच्चों, 16 अपॉन एक्स माइनस 1 है, ठीक है, और आपका है 15 अपॉन एक्स प्लस 1। इस टाइप के कंडीशन में हमें पहले LHS को अलग सॉल्व कर लेना है और RHS को अलग सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपका ऐसा ही हो सकता था, इधर भी ऐसा ही कुछ हो सकता था, तो उस कंडीशन में आप सारे ही कंडीशन में आप LHS और RHS को सॉल्व कर लेंगे, यस और नो। तो आपका LHS और RHS को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 16 माइनस एक्स एंड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 15x। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका इससे, तो ये आपका आ जाएगा 16x माइनस प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 15x। और अगर ये 15x को मैं इधर बुलाऊं तो ये इधर प्लस का है, किस चीज़ का है बच्चों, प्लस का, और अगर ये इधर आता है गलती से भी तो वो हो जाएगा माइनस का। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, x माइनस का है और ये आपका घट जाएगा इसमें से, और अगर ये घट गया 16 में से x तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू, सॉरी इधर मैंने बुला लिया है इसे, तो ये आपका हो गया 15x इक्वस टू 0। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे हो चुका है 15x और यहाँ है माइनस का 15x, तो दोनों ही प्लस और माइनस के हैं। तो इस कंडीशन पे आप जानते ही होंगे कि मैं क्या करूँगा, ये दोनों कट के हो चुके हैं ख़त्म, और यहाँ पे आपका आ चुका है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0 एंड 16 इक्वस टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर मैं x की बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 16 बोले तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये आ चुका है आपका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, x वाले को आप इधर बुला लें, अगर b वाले को ही बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनमें से किसी एक को हम बुला लेते हैं, ठीक है, बुला लो। चलो आ जाओ जी। अगर आप इधर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका कुछ नहीं होगा, x की वैल्यू निकालनी है ना, इसीलिए हम x को ही बुलाएंगे, ठीक है। आ जाओ x इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वस टू हो जाएगा 1/2a प्लस 1/b, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसका LCM। LCM हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम ये एडिशन माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इससे अगर मैं
इस नंबर से इसमें डिवाइड करूं तो आपका आता है 2x, और 2x का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा 2x। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगेन अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूं तो आपका आता है 2a प्लस बी प्लस 2x, और वो आपका आ जाएगा माइनस का। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2x, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें 2a b ले लेता हूँ, LCM आपका यही आएगा। और अगर मैं बात करूँ 2a से इसे डिवाइड करने की तो आपका आ जाएगा b प्लस 2a। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2x से 2x कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आपका माइनस का है तो माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन में। अब आपका क्या हो गया बच्चों, कुछ नहीं, आपका सीधी सीधी बात ये है कि आपका आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x, एंड ये आपका आ गया 2x इक्वल्स टू हो गया b प्लस 2a अपॉन में 2ab। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई में है, अगर इधर भेज दूँ तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आप करवा दें क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2ab इक्वल्स टू, ये आपका, अब इसे भी आप मल्टीप्लाई कर दो सीधे इसी स्टेप में। तो ये देखो 2x से अगर 2a का मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपका आ जाएगा 4ax, 2x से b का मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपका आ जाएगा 2bx, 2x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2ab क्या है बच्चों, माइनस में है, जो कि अगर मैं उधर बुला लेता हूँ या फिर हाँ इधर बुला लेता हूँ तो इक्वल के साइड 0 हो जाएगा और इधर ये सारे प्लस के हो जाएंगे। तो एक साइड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जैसा कि आप देख रहे होगे इन दोनों में 4x कॉमन है। 4x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से तो आपका रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ आ जाएगा a। और अगर इन दोनों में आपका 2b कॉमन ले लेता हूँ तो आपका हो बचेगा क्या, 2b अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपका बचेगा x प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसमें भी 2x प्लस a कॉमन है, इसमें भी x प्लस a कॉमन है। इस कंडीशन पे हम करते क्या हैं, ये देखो, इस कंडीशन में हम कुछ नहीं करेंगे, x प्लस a को ले लेंगे कॉमन तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा 4x प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अगर मैं x प्लस a इक्वल्स टू रखता हूँ 0 तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का a, और 4x प्लस 2b इक्वल्स टू रख दूंगा 0 तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 2b अपॉन 4, जो कि इससे कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस b अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं आया, आपको कमेंट करके इतना सा बताना है। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही हम सारे जो 5 मंथ की स्ट्रेटजी बना रखा है हम लोगों ने, उसे हम कंप्लीट करके बहुत जल्द ब्रेकडाउन करने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस।